समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारतीय संतति। विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PSRM स्टडीज़ में। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के इतिहास के पहले अध्याय प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व इस पाठ को शुरू करने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का परिचय, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, हड़प्पा सभ्यता की सीमा, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों से प्राप्त वस्तुएं, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर और भारत और पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो ये आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के तट पर विकसित हुआ और ये विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं की समकालीन है। विश्व की जो 4 प्राचीनतम सभ्यता है, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता इन्हीं की समकालीन है। सबसे पहले हड़प्पा नाम के नगर की खोजना, देखिए इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगरों की खोज की गई, लेकिन सबसे पहले हड़प्पा नाम के नगर की खोज की गई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी क्षेत्र के आसपास विकसित हुई, तो इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा ना आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगेमरी ज़िले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के खोज की कहानी पे अगर हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है, तो सबसे पहले 1826 ईस्वी चार्ल्स मैसन के द्वारा हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया जाता है। सबसे पहले हड़प्पा के टीले के बारे में अगर कोई उल्लेख हमें मिलता है तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया था हड़प्पा के टीले का उल्लेख। फिर 1856 में लाहौर और कराची के बीच में रेल लाइन बिछाने के दौरान खुदाई में ना जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन, ये 2 अंग्रेज अधिकारी थे, इन्हें कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले। सन 1873 में लॉर्ड कनिंघम को कुछ हड़प्पा की वस्तु मिली। 1921 में ना दयाराम सहनी के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नाम के जगह से कुछ मोहरों की प्राप्ति हुई। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। आधुनिक समय में हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आया, तो दयाराम सहनी को हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1921 में दयाराम सहनी ने पाकिस्तानी पंजाब के रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा नाम के स्थल पर खुदाई कर कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पाई मोहरों की खोज की। दयाराम सहनी को ही हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। फिर अगले ही वर्ष 1921 में दयाराम सहनी ने हड़प्पा की खोज की है और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की। मोहनजोदारो ना पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना ज़िले में रावी नदी के किनारे है। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर और मोहनजोदारो की खोज के बाद ये हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में हुआ। फिर अलग अलग नगरों पे खुदाई की गई। इस समय के हड़प्पा काल के बहुत सारे नगरों की खोज की गई। हड़प्पा और मोहनजोदारो के बीच की दूरी ना 670 किलोमीटर की है। तो और ये दोनों इस समय के बहुत ही प्रमुख नगर थे, प्रमुख केंद्र थे। इसीलिए पिगेट महोदय ने ना हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सीमा की। तो अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी सीमा की बात करते हैं तो इसकी उत्तरी सीमा सरायखोला, गुमला घाटी और डाबरकोट तक जाती है, जबकि हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा मालवन नाम की जगह जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और भगवत राव जो नर्मदा घाटी के किनारे स्थित है, वहाँ तक विस्तारित है। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा की बात करते हैं तो ये आलमगीरपुर, जो आज की डेट में मेरठ के नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ तक विस्तारित है। ये हिंड नदी के किनारे तक फैला हुआ है। और पश्चिमी सीमा
मकरान का जो समुद्री तट है वहाँ पे सुतकैंगडोर तक फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की सीमा हम लोगों ने देख लिया है। उत्तर में सरायखेला, गुमला घाटी, डाबरकोट, दक्षिण में मालवन और भागवतराव, पूर्वी सीमा इसकी हिंडन नदी के किनारे तक आलमगीरपुर तक स्थित है और पश्चिमी सीमा इसकी मकरान के समुद्री तट पे सुतकैंगडोर तक है। अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा के नगरों की खोज की। हड़प्पा के विभिन्न नगरों की खोज कब की गई है और इनके खोजकर्ता कौन थे, किस जगह पे ये खोज की गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हड़प्पा की बात करते हैं हम लोग। तो हड़प्पा की खोज ना 1921 में हुई है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी है। हड़प्पा आज की तारीख में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगेमरी जगह पे है और ये रावी नदी के किनारे है। तो हड़प्पा वर्ष 1921, स्थान मोंटगेमरी जिला, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, नदी रावी और इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी। फिर बात करते हैं हम लोग मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो की खोज हड़प्पा के 1 साल बाद हुई है, यानी 1922 में। इसका आज मोहनजोदारो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में। तो और ये स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदारो की खोज का श्रेय राखालदास बनर्जी को दिया जाता है। तो मोहनजोदारो वर्ष 1922, स्थान लड़काना ज़िला, सिंध पाकिस्तान, नदी सिंधु और इसके खोजकर्ता राखालदास बनर्जी। फिर हम लोग बात करते हैं कालीबंगा की खोज 1953 में हुई है। यह स्थान कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और इसके खोज का श्रेय अमलानंद घोष को जाता है। वहीं रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ की खोज 1953 में हुई है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। यह सतलज नदी के किनारे का हिस्सा है, सतलज नदी के किनारे स्थित है और रोपड़ के खोज का श्रेय यज्ञदत्त शर्मा को जाता है। रोपड़ के बाद ना हम लोग लोथल की बात करते हैं। लोथल की खोज 1957 में हुई है। लोथल अहमदाबाद गुजरात के पास स्थित है, भोगवा नदी के किनारे, और लोथल के खोज का श्रेय SR राव को जाता है। लोथल के बाद हम लोग बात करते हैं आलमगीरपुर की खोज ना 1958 में हुई है। यह स्थान मेरठ जिला में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर की खोज करने का श्रेय भी यज्ञदत्त शर्मा को जाता है। आलमगीरपुर के बाद हम लोग एक और महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं, बनवाली स्थित है हिसार जिला हरियाणा में। बनवाली की खोज हुई है 1973 में और बनवाली स्थित है सरस्वती नदी के किनारे। बनवाली की खोज करने का श्रेय रविंद्र सिंह बिष्ट को जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं चनहुद्रो की खोज 1931 में हुई है। ये सिंध में स्थित है और इसके खोज का श्रेय NG मजुमदार को जाता है। सिंध पाकिस्तान प्रांत में ये स्थित है, सिंध नदी के किनारे। जगह हम लोग और देखेंगे धौलावीरा स्थित है गुजरात में, भरूच क्षेत्र में, भरूच ज़िले में। इसकी खोज करने का श्रेय रविंद्र सिंह बिष्ट को जाता है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है और धौलावीरा की खोज हुई है 1990-91 में। धौलागिरा के बाद हम लोग बात करते हैं सुतकैंगडोर की। तो सुतकैंगडोर 1927 में खोजा गया है, बलूचिस्तान में, मकरान तट पे ये स्थित है और इसके खोज का श्रेय जाता है RN स्टीन को। तो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के खोजकर्ता, खोज का वर्ष और किस नदी के किनारे ये नगर स्थित है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग देखेंगे भारत और पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र को। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में डाबरकोट, सुतकाकोह और सुतकैंगडोर, ये 3 नगर हड़प्पा काल के मिले हैं। वहीं हम लोग सिंध में देखते हैं तो सिंध क्षेत्र में मोहनजोदारो, कोटदीजी, अली मुराद और चनहुद्रो, ये नगर हड़प्पा काल के प्राप्त हुए हैं खुदाई में। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा नाम का नगर मिला है। तो पाकिस्तान में मेनली हम लोग बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में देखते हैं। बलूचिस्तान में डाबरकोट, सुतकाकोह और सुतकैंगडोर जगह मिला है।
वहीं सिंध में मोहनजोदारो, कोटदीजी, अलीमुराद और चनहुद्रो मिला है, जबकि पंजाब में हड़प्पा मिला है। दूसरी तरफ हम लोग भारत में हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बात करते हैं तो जम्मू में अखनूर और मांडा जगह है जहां से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। वहीं पंजाब में रोपड़ और संघोल जगह से हड़प्पा सभ्यता के सबूत मिले हैं। गुजरात में रंगपुर, लोथल और सुरकोट गोदता मिला है, जबकि हरियाणा में मितांथल, बनवाली और राखी गढ़ी जगह है जहां से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। अब हम लोग ना जानकारी प्राप्त करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों से प्राप्त वस्तुओं के बारे में। और हम लोग सबसे पहले हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्यों की बात करते हैं। तो हड़प्पा से एक स्त्री की मूर्ति मिली है, पहियों वाली गाड़ी मिला है, सौंदर्य प्रसाधन सजावट के सामान मिले हैं, लकड़ी का हल मिला है, पत्थर और योनि मिले हैं, शंख का वैल मिला है, तांबे की मुहर मिली है, मटर, तिल, जौ और गेहूं की भूसी का सबूत मिला है और खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिली है और RH-37 कब्र मिला है। तो हड़प्पा से हम लोग देख रहे हैं ये सारी चीज़ें मिली है। स्त्री की मूर्ति, पहियों वाली गाड़ी, सौंदर्य प्रसाधन, लकड़ी का हल, पत्थर के शिश्न व योनि, शंख का बैल, तांबे का मुहर। खेती की बात करते हैं तो मटर, तिल, जौ और गेहूं के प्रमाण मिलते हैं और खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिलती है और RH-37 कब्र मिलता है। वहीं मोहनजोदाड़ो से ना हमें जो प्रमाण मिलते हैं वो एक कांस्य की नर्तकी, सूती कपड़े, पानी का जहाज, शिलाजीत दांत से बनी तराजू, पशुपति की मुद्रा, मेसोपोटामिया के मोहर और मोम के सांचे मिले हैं। मोहनजोदाड़ो शब्द ना सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो में कांस्य की नर्तकी, सभागार, सूती कपड़े, पानी का जहाज, शिलाजीत, हाथी दांत की तराजू, पशुपति की मुद्रा, मेसोपोटामिया की मोहर, मोम के सांचे और अन्नगार मिले हैं, अनाज के भंडार मिले हैं। मोहनजोदाड़ो के बाद हम लोग देखते हैं चनहुद्रो जो है ना ये मोहनजोदाड़ो से 128 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे ना मनके बनाने का कारखाना मिला है, कुत्ता का सबूत मिला है, लिपस्टिक, तराजू एवं बैलगाड़ी, अलंकृत हाथी और पीतल के बत्तख का प्रमाण मिला है। चनहुद्रो मोहनजोदाड़ो से 128 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, कुत्ता, लिपस्टिक, तराजू और बैलगाड़ी, अलंकृत हाथी और पीतल के बत्तख मिले हैं। चनहुद्रो के बाद हम लोग देखते हैं लोथल से। तो लोथल से ना फारस की मोहर मिली है, धान और बाजरा की खेती के सबूत मिले हैं, यहाँ बकरी की हड्डियाँ मिली है, 3 जोड़े सवाधान मिले हैं और बंदरगाह का सबूत मिला है। साथ ही साथ कुत्ते की मूर्ति मिली है, आटा पीसने वाली चक्की मिली है, मनके बनाने का कारखाना मिला है। तो कालीबंगा से मिले प्रमाण की बात करते हैं तो कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली है, हवन कुंड मिला है, अग्निवेदिका मिली है। अग्निवेदिका का मतलब हवन कुंड होता है। तांबे के बैल की मूर्ति मिली है, लकड़ी की नाली मिली है, काशी वाले ईंट मिले और हल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने आज प्रारंभिक परिचय प्राप्त किया। हम लोगों ने आज के वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का परिचय, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों की खोज, उनके स्थान, उनके खोजकर्ता, हड़प्पा सभ्यता की सीमा, पाकिस्तान और भारत में हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगर और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों से प्राप्त वस्तुओं के प्रमाण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की नगर शैली की विशेषता, हड़प्पा सभ्यता के जीवन शैली की विशेषता, इस सभ्यता के लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन की विशेषता, इस सभ्यता के लोगों की आर्थिक जीवन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोग लाभान्वित होंगे।